Hello everyone, thanks for liking my videos. This is राकेश कुशवाहा from मुंबई और हम लोग चर्चा कर रहे हैं इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर। और आज का टॉपिक है हार्ट मैनेजमेंट। हार्ट मैनेजमेंट जो मेंटल एंड इमोशनल हार्ट होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जो बोले कि मुझे कोई चीज़ हार्ट नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ें हार्ट हो जाती हैं लोगों को, जिसको बोलते हैं भावनात्मक चोट या मानसिक चोट। कभी कोई आपको क्रिटिसाइज कर देता है तो आपको ठेस पहुंचती है। और ये ऐसी भावनाएं हैं जो अनएवॉइडेबल है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे कोई ठेस नहीं पहुंचती या मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, तो वो झूठ बोलता है। एवरी ह्यूमन हैज़ दीज इमोशंस। तो जब कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आप हर्ट हो जाते हैं, और उसको मैनेज कैसे करना है उसके बारे में तो हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हर्ट करती हैं मेंटली और इमोशनली। जो फिजिकल हर्ट होती है उसका इलाज तुरंत हो जाता है, आप डॉक्टर के पास चले जाएं। अब यहाँ पे भी डॉक्टर होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए वो वेरी करता है, उसका स्केलिंग अलग अलग रहता है। कब आपको एक्सपर्ट के साथ जाना है, कब आपको खुद ही हील करना है। तो यहाँ क्या होता है, आपको कोई हैरेस कर रहा है, और हैरेस क्यों कर रहा है कि आप हो रहे हैं हैरेस। कभी कभी हम लोग मेंटली अटैच्ड रहते हैं किसी के साथ, इमोशनली अटैच्ड रहते हैं, तभी आपको कोई हैरेस करता है। बाकी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पुत्री और माँ के बारे में देखो, पुत्री या बेटे और मम्मी का रिलेशन देखिए, माँ बेटे का, या फादर एंड सन का देखिए। कभी कभी वो जब जोर से चिल्ला देते हैं, बेटा भी बैक आंसर दे देता है, बेटी बैक आंसर दे देती है, और बाद में आप उसको समझौता कर लेते हैं धीरे धीरे। कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते। बहुत सीवियर केसेस में आपको हेल्प लेनी पड़ती है कि एरोगेंट हो गया, मेरी बात नहीं सुन रहा है। ज़्यादातर चीज़ें फैमिली में ही मेंबर्स के साथ बैठ के सुलझा ली जाती हैं। आजकल तो स्पेशलिस्ट हो गए हैं खैर बहुत, तो लोग काउंसलिंग भी कराते हैं, ट्रीटमेंट भी होता है। ब्रेकअप हो जाता है। कभी कभी आप किसी के साथ बहुत अच्छे से बॉन्डिंग है आपकी, और उसके साथ आपका ब्रेकअप हो जाता है, तभी भी आप इमोशनली हर्ट हो जाते हैं, मेंटली हर्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी फीलिंग है, ये इमोशनल पेन है जो आपको ट्रबल करता है। कोई भी ऐसी इवेंट हो जाती है ट्रॉमेटिक, कि आप एक ट्रॉमा में ऐसा क्रिएट हो जाता है आपके आसपास, आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी कोई गुस्सा कर देता है आपके ऊपर। आप गुस्से में अगर सुन लें किसी बुजुर्ग को, या कोई बड़ा आदमी आपसे गुस्सा कर रहा है, या छोटा कोई भी है, अगर आपके अंदर पेशेंस है। अब ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। या मिसट्रस्ट कर लेते हैं आप, किसी को आपने बहुत ट्रस्ट किया और उसने आपका भरोसा तोड़ दिया, तभी भी आप हर्ट हो जाते हैं, और आप जीवन भर उसको याद रखते, नहीं निकाल पाते उसको। तो ये जो इमोशनल मैनेजमेंट की बात आज हम करेंगे, ये सबके साथ होता है। कभी कभी आप गुस्से में कुछ बोल देते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी एंगेजमेंट हो रही थी और मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, और मेरे वाइफ की सिस्टर ने, मेरी सिस्टर इन लॉ ने बोल दिया ऐसे ही, अच्छा मामा जी की बेटी है, बस उसका मुंह बन गया। और उसका मुंह बना तो मेरा भी टेम्परेचर हाई हो गया। इमोशनली जब आप अटैच रहते हैं, तो मैंने उनको बोल दिया कि दिस इज़ एब्यूजिव लैंग्वेज, एन एब्यूजिव लैंग्वेज फॉर मी। आप इनको ऐसे मत बोलिए, मामा की बेटी मत बोलिए, खाली बहन बोल दिया होता। अब वो गुस्से में चली गई। मुझे तो ये पता ही नहीं, बाद में पता चला खैर। और वो मुझसे मिलने भी नहीं आ रही है, वो अंदर जाके रो रही होगी या जो भी होगा, क्योंकि उसको बुरा लगा मैंने ऐसे बोल दिया, और पहली मुलाकात में। बाद में उनको समझाया होगा, मुझे बाद में पता चला ये चीज़, तो हम लोग हंसे भी। तो उनको बुलाया गया। मैं सोच रहा हूँ ये मेरे साथ बैठ के क्यों इतनी देर तक अच्छे से बात कर रही हैं, तो समझा के लाए लोग कि ऐसा नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए माँ दामाद की भी बातें सुन ली जाती हैं। जहाँ बहू की बात आती है, सास बहू की, घर घर की कहानी है ये। बहू की बात बहुत जल्दी बुरी लग जाती है सास को, बेटे की नहीं लगती उतनी बुरी। लेकिन कहीं कहीं बेटे की बात बुरी लगती है जब बेटा तरफदारी करता है। खैर उसमें भी नहीं जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे एंगर की। जब कोई आपके साथ गुस्सा करता है, तभी भी आप हर्ट हो जाते हैं। कोई तेज़ आवाज़ में आपसे बात कर दे तो भी आप हर्ट हो जाते हैं। कभी कभी तो आप बोलते हैं कि मेरे से अच्छे से बात करो। मेरी माँ भी कभी कभी मेरे से बोलती थी कि मेरे से बच्चों की तरह बिहेव मत करो, आई एम नॉट ए चाइल्ड, अच्छे से बात करनी है तो करो।
तो किसी को भी बुरा लगता है अगर आप रूड होकर बात करेंगे। अगर आप पिता से भी, मम्मी से भी रूड होकर बात करेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको खुद नहीं अच्छा लगता है। मैंने पहले भी एंगर मैनेजमेंट में ये बोला है, अगर आप गुस्से में हैं तो अपना चेहरा मिरर में जाके देखो। आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे अपने चेहरे को और आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको बर्दाश्त करें। तो लोग हैरेस करते हैं, वो हैरेस करने की आदत पड़ जाती है, किसी किसी का नेचर बन जाता है कि वो आपको डोमिनेट करेंगे, तो हैरेस करना शुरू कर देते हैं, बुलिंग जैसे जिसको बोलते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्या है कि कहीं कहीं तो ये कास्टिज्म आ जाता है, वो भी आपको बहुत हर्ट करता है। अब ये तो मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, गॉड ने वहाँ से सबको एक जैसा ही भेजा, सब ह्यूमन है, सबके पास सोल है, वही सबके पास हार्ट सब है। हार्ट ट्रांसप्लांट में कभी ये नहीं पूछता आदमी कौन सी बिरादरी का है आदमी या कौन से मजहब का है। जब ब्लड भी चढ़ाते हैं हॉस्पिटल में तो कोई पूछता नहीं किसका ब्लड है, वहाँ सब भूल जाते हैं। लेकिन आप आम जीवन में अब आप देखेंगे तो बड़ा ये जेंडर बाइज्ड भी होते हैं कुछ लोग, सेक्स भी आ जाता है कि भाई ये मेल फीमेल, कहीं महिलाएं बाहुल्य होता है वहाँ पुरुष बेचारा कभी कभी दब जाता है, कहीं पुरुषों के बीच में महिला, तो ये भी रहता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, रेसिज्म आ जाता है, मजहब आ जाता है, कहीं 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 कास्ट आ जाती है, कहीं कहीं तो स्टेट आ जाता है कि आप कौन से स्टेट के हैं। एक स्टेट के लोग एक साथ हो जाते हैं, एक सिटी के लोग एक साथ हो जाते हैं, तो वो भी आपको हर्ट होता है कि उसने उसको सपोर्ट कर दिया। मेरे दैनिक जीवन में रोज़ मिलता है ट्रेन में, जैसे कोई बात कर रहा है, झगड़ा हुआ तो लोग मराठी में बोलना शुरू कर दिया, और जो मराठी में बोलना शुरू कर दिया उसके साथ जो मराठी बोलने वाले साथ में आ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, फिर वो हर्ट हो जाता है कि ये तो कोई बात नहीं हुई। तो लूजिंग जो होता है, कभी कभी आप लूज कर देते हैं, किसी को आप लूज कर देते हैं कभी कभी, और लूज करने का भी आपको अफसोस रहता है। सॉरी, मेरा एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था, अभी मैंने आपके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी चला दिया है, सूदिंग म्यूजिक। तो हम बात कर रहे थे कि कहीं कहीं ये आपका स्टेट आ जाता है, कास्ट आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, तभी भी आप बहुत हर्ट हो जाते हैं। कहीं कहीं आप लोनली फील करते हैं, अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। कहीं आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो एक सब्जेक्ट के लोग एक साथ हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक सिटी के लोग एक साथ हो जाते हैं, तो आप रिजेक्ट फील करते हैं, रिजेक्टेड फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं। ये किसी भी फील्ड में आप जाओ, चाहे वो आपका स्पिरिचुअल हो, चाहे रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, फिल्म डिवीज़न में भी देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में भी कितने लोग रिजेक्टेड हो जाते हैं, फिर ट्रॉमा में चले जाते हैं। उनको हार्ट होता है कि वो इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं क्योंकि नेग्लेक्टेड फील करते हैं। अभी काम नहीं मिल रहा है का मतलब क्या हुआ, फीलिंग रिजेक्टेड हो गया। अब इसके जो निकलने के उपाय हैं वो लोग हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग किसी के एक्शन से, किसी की तो बातें इतनी चुभती हैं कि आपका मन नहीं करता। लोग बोलते हैं आई डोंट वांट टू सी योर फेस। कभी कभी वर्बल एब्यूजिंग हो जाती है, लोग बोल देते हैं आप गधे हैं, बेवकूफ़ हैं आप, घर में ही पति पत्नी भी गवार है तो उनको हर्ट हो जाता है ये चीज़। आप देखो छोटी छोटी चीज़, बेवकूफ़ हैं क्या आप, यू आर स्टूपिड, इडियट। कभी कभी गालियों में कोई कास्ट, छोटी कास्ट बोल देते हैं, तो ये रहता है कि आपको हर्ट करती हैं। ट्रिगर, जैसे कभी कभी आप ट्रिगर हो जाते हैं, कोई भी एक चीज़ आपको ट्रिगर करती है, उसको पकड़ के बैठ जाता है। कभी कभी आपके घर खानदान पे आ जाता है लोग, गलती आपकी नहीं है लेकिन आपके किसी रिश्तेदार ने आपके साथ कुछ किया है तो उसको लेके आपको बार बार पिंच करेगा, बार बार आपको ट्रिगर करेगा। तो ये सबके साथ होता है। मैं आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या इससे बचे हुए हैं, तो शायद कोई नहीं बचा है। कभी कभी आप नेग्लेक्टेड फील करते हैं, इग्नोर्ड फील करते हैं कि आप बात कर रहे हैं और आपकी बात को काट के कोई दूसरा बोलना शुरू कर देता है। कितना बुरा लगता है आपको, अनहर्ड बोलते हैं इसको, कि मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है, आपको उठ के चल देते हैं। कभी कभी तो मैंने सभा में, मीटिंग में देखा है कि लोग स्टेज से उठ के चले जाते हैं क्योंकि उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, उनको इनवाइट किया और बोलने का मौका नहीं दिया। उसके पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें रह सकती हैं कि आपके साथ जानबूझ के किया गया हो। तो अशेम्ड, गिल्टी जो रहती है, ह्यूमिलेटेड फील करते हैं लोग, चाहे वो किसी के एक्शन से करें, किसी के वर्ड से करें, या कोई आपके साथ में बिहेवियर जो रहता है। बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने कोई गलती की है, आप माफ़ कीजिए बोल दें, और सॉरी भाई साहब बोल दें, तू करके भी बोल देते। कभी कभी झगड़ा हो जाता है। मुझे तो बॉम्बे का कल्चर बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी से टकरा जाते हैं कुछ भी, तो आपको वो ऐसे टच करके ऐसे कर लेता है, भाई आप खुश मैं भी खुश, क्योंकि आदमी ये हर्ट नहीं होना चाहता,
ना आपको हर्ट करना चाहता है ना खुद हर्ट होना चाहता है, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है, उसको काम करना है, उसके पास प्रेशर इतना है, वर्क प्रेशर इतना है, घर का भी ऑफिस का भी दोनों देखना होता है। इसलिए देखा होगा अपने कितने सारे वर्किंग पेरेंट्स रहते हैं। मुझे ऐसे भी पेरेंट्स मिले कई बार कि सर मैं तो 9-10 बजे सोने चली जाती हूँ, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे सुबह ऑफिस जाना है, ये 12 बजे सो रहे 1 बजे, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, सरेंडर कर देते हैं। कितने हस्बैंड वाइफ वर्किंग होते हैं, हॉस्टल में भेज देते हैं बच्चों को, और कुछ लोग जानबूझ के हॉस्टल में भेजते हैं कि उनको सिखाया जाता है कि आप कैसे आइसोलेटेड रह सकते हैं और कैसे इंडिविजुअल और अपने आप में सेल्फ रिलायंट कैसे हो जाते हैं, आत्म जो रहता है स्वावलंबी कैसे बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। कभी कोई किसी आदमी को पीछे बोल देता है, देखिए कभी कभी आपके पीछे कोई बात करता है और आपको कोई बता देता है, अच्छी बातें करनी चाहिए इसलिए पीछे कोई बोलता है वो तो बहुत बड़ा गधा है। जिसको आप रिस्पेक्ट करते हो वो जानबूझ के आपको ट्रिगर करने के लिए उस आदमी को गाली दे रहा होता है कि वो ही इज डोंकी, वो गधा है, बेवकूफ़ है। तो आपको बुरा लगता है। कहीं कहीं आप ऑफिस में काम करते हैं, इफ़ यू आर किसी के साथ आप इमोशनली अटैच्ड हैं तो आदमी उसको टॉर्चर करेगा। आदमी मेल फीमेल जो भी आप, कोई भी व्यक्ति अगर उसको पता चल जाता है आपकी कमजोरी तो उसको टॉर्चर करेगा और आप इनडायरेक्टली टॉर्चर होंगे, बिकॉज आप इमोशनली अटैच्ड हैं। जब आप किसी के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं उसको भी कभी तकलीफ होती है तो वो भी आपको तकलीफ देता है। तो ये मैं आपको कुछ 3-4 स्लैप की बात करूँगा जो थप्पड़ मैंने देखे हैं। एक बार ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था तो लोकल जैसा ही था, यहाँ से मैं, ये बात रही होगी 20 साल से पहले की, तो मैं वापस जा रहा था ट्रेन में, क्राउडेड थी और डेली पैसेंजर तो उसमें चढ़ ही जाते हैं। तो एक फैमिली जा रही थी, फैमिली के साथ आपको बड़े सभ्यता से सिविलाइज्ड वे में रहना पड़ता है, डिसेंट वे में। आप ज़्यादा दादागिरी दिखाएंगे तभी भी आपको भारी पड़ जाती है। तो एक व्यक्ति ने एक जो डेली पैसेंजर था उसको धक्का दिया या उसको बैड लैंग्वेज यूज़ कर दिया। उसने बदले में क्या किया, एक ज़ोर से उसको थप्पड़ मार दिया। इतना ज़ोर से थप्पड़ मारा कि मैं आवाज़ हुई ज़ोर से और एकदम सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और थोड़ी देर बाद वही व्यक्ति उससे जिसने थप्पड़ खाया बोला आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो उसको सुन नहीं रहा है। उसने बोला ये किया, उसने कुछ नहीं, उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, वो शांत हो गया। अब ये थप्पड़ मारने की वजह उसकी दूसरी भी रही होगी, वो पहले से ही रहा होगा या काफ़ी टाइम तक उसने बर्दाश्त किया होगा। एक बार और मैं ट्रेन में ऐसे ही बैठा था फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा डिसेंसी रहती है। तो एक व्यक्ति के बगल में आकर दूसरा व्यक्ति बैठा तो वो टच हो गया होगा, और भीड़ नहीं है, दोपहर का टाइम था, भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी। अब इसने जब टच हुआ तो जो उसके बगल वाले आदमी ने कहाँ से आ जाते हैं और कुछ ऐसा शब्द यूज़ कर दिया जो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ पे भी उसने जड़ दिया। अब जड़ दिया तो उनमें मारा मारी शुरू हो गई। ये देखो कैसा दोनों तरफ से हुआ, बर्दाश्त किसी को नहीं हो रहा है। तो ये जो होता है आपका इमोशनल और मेंटल हर्ट की बात करें, ये फिजिकल नहीं है। ये थप्पड़ पड़ा वो फिजिकल है। मैंने 4-5 जो आपको लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो ऐसे हो जाते हैं, ट्रेन में कई बार हो जाते हैं कि किसी के पैर पे पैर रखा किसी ने और उसके पैर में चोट थी, वो फिजिकल हर्ट थी, आपने दबाया लेकिन उसको नहीं पता, उसको तो नहीं पता अनजाने में हुआ और उसने उसका गला पकड़ लिया, दूसरे ने उसको मार दिया, तो मारा पीटी भी हो जाती है शुरू और आपको कई बार पता नहीं रहता है। आप माफ़ी मांग लेते हैं अगर आपसे गलती हुई है तो वहीं के वहीं बात ख़त्म हो जाती है। और भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो याद आ जाती हैं आपको कि कहीं आपने मारपीट देखी होगी, और मारपीट में कभी कभी आदमी अपना देखता है, भाई कोई मेरा तो नहीं है। मैं एक और गांव की आपको घटना सुना देता हूं कि लोग कितने सेल्फिश होते हैं। एक गांव में एक बच्चे को पीटा जा रहा है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने उसको रोका और बोला आप इसको क्यों मार रहे हैं, और जो पीट रहा था जमींदार था या जमींदार का दामाद था या जो भी था, उसने उसको गाली दे दी कि तू कौन है, या तू करके बोल दिया। अब तू करके बोल दिया तो इन्होंने अपना चप्पल या जूता जो भी उतार के दिखाया होगा कि मैं तेरे को लगा दूंगा। अब इनमें लिपटा लिपटी जो भी बोलते हैं मारपिटाई शुरू हो गई, गांव इकट्ठा हुआ, फिर फैसला हो गया, अलग अलग हो गए। तो जिसके साथ वो दोनों दोस्त थे, जो मैं पढ़े लिखे उनकी बात कर रहा हूँ, वो दोनों जो साथ में जा रहे थे जिन्होंने उस बच्चे को पिटने से रोकने की कोशिश की, तो उनका चाचा उनसे कहता है कि भाई तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, और उसको लेके चला गया। तो ऐसे भी लोग रहते हैं। और कितना हर्ट किया उस व्यक्ति को मेरे परिचित ही हैं, वो आज भी याद कर लेते हैं उस सिचुएशन को कि उन्होंने मेरे बारे में नहीं पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, अपने भतीजे के लिए ये पूछा कि भाई तेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अब आप उपाय के बारे में काफ़ी देर से आप सोच रहे हो करें क्या, जानते तो सब हैं क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार चर्चा कर लेते हैं
कि सबसे पहली चीज़ तो आप एक्सेप्ट करें, आप अपने आप से कि हाँ मेरे को हर्ट हुआ है। कभी कभी तो आपको एहसास कराया जाता है, आपके फेवर में खड़े हो जाते हैं लोग, बार बार आपके लिए लड़ते हैं और आपके लिए लड़ते हैं दिखाने के लिए, एहसान दिखाने के लिए, और एक्चुअली वो मिले हुए होते हैं। बहुत बार फ़ोन पे भी आपको सुनाने के लिए उन्होंने स्पीकर ऑन किया रहा होता है और आपको सुनाते हैं, और पहले से ही वो मिले हुए रहते हैं। तो कभी कभी ड्रामा भी होता है, तो आपको वो ड्रामा भी समझना है। लेकिन करना क्या है, आप अगर इमोशनली या मेंटली हर्ट हुए हैं तो एक्सेप्ट करो इसको। एक्सेप्ट योर इमोशन। ये आपके अकेले के साथ नहीं हो रहा है, किसी के भी साथ हो सकता है। कोई भी इग्नोर्ड फील कर सकता है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इनवाइट नहीं किया जाता है, मेरे साथ भी कई एक बार हुआ है। अनजाने में भी हो सकता है, जानबूझ के भी हो सकता है। तो आप ये सोचें कि आप ईमानदारी से काम करें, सच्चाई से काम करें। सारी चीज़ें एंट्री होती है गॉड के यहाँ पे, और आप ये देखेंगे जिन्होंने आपको डिच किया है उनके साथ फैसले भी यहीं हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में डायरेक्टर वही बनते हैं जो वहाँ बेइज्जती करा के भी पड़े रहते हैं कई बार, और जो लोग ज़्यादा ओवर एम्बिशियस रहते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट के लिए छोड़ के भी चले जाते हैं। खैर, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, किसी के लिए वो अच्छा भी होता है। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है। आप अपना खुद ही ध्यान रखिए। आप सेल्फ केयर करेंगे, मुझे मालूम है कि मैं अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकता, उतना ही खाना है आपको। एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, गुड टाइम विद योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आपको अच्छा लगता है उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए। तो सेल्फ केयर एक दूसरा रेमेडी है। ये रेमेडीज हैं जो आपको इमोशनल और मेंटल हर्ट से बचा सकती हैं। और क्या होता है, सीक सपोर्ट। अगर आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो अच्छे जिनको आप ट्रस्ट करते हैं उनसे बात करिए, ट्रस्ट वर्दी लोगों से। ऐसे लोगों से बात मत करिए कि वो आपको और भी ज़्यादा हर्ट करें और 10 जगह सुनाएं कि आज पता है मेरी उससे बात हुई और ये परेशान है, ये तो आपका मजाक और खिल्ली उड़ाना शुरू कर देते पब्लिकली। मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि आप अपने पेरेंट्स, अपने गुरु या जिनको आप मानते हैं ज़्यादा, उनसे आप बात कर सकते हैं और उनको सीक सपोर्ट इसको ही बोलते हैं। और रिफ्लेक्ट करिए। रिफ्लेक्ट करने से क्या होता है कि जो आपके ट्रिगर हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। सिमिलर सिचुएशन आपको आगे नहीं आए तो उसको आप क्या करेंगे कि अब उस पर रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ मैं गलत हुआ, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, और आगे ऐसी सिचुएशन मेरे को नहीं आने देनी है। तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपके साथ वो तकलीफ नहीं होगी, आप ऐसी सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं। कई बार आदमी जानबूझ के सिचुएशन क्रिएट करता है, आपको अवॉइड करना है। आप किसी काम से जा रहे हैं और आपको जानबूझ के आदमी कुछ याद कर रहा है, तो कुछ लोग बोलते हैं भाई लिख लो इसको, मैं बाद में देखूंगा। बाद में क्यों देखूंगा, तभी भी आप देख सकते हैं, उसको बोल सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम है तो बोल सकते हैं, नहीं है तो फिर मैं लौट के बात करूंगा जरूर। तो आप जो अपना इमोशन है उसको आप एक्सेप्ट करो। तुरंत बैक आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप तुरंत हाइपर हो जाते हैं और बात बनते बनते बिगड़ जाती है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। मैं एंगर मैनेजमेंट में, जिन लोगों ने नहीं सुना है वो वीडियो आप एक बार प्लीज़ देखिए। एंगर मैनेजमेंट, फियर मैनेजमेंट, मेरे 2 वीडियो, तीसरा है हमारा। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। अगर आप माफ़ कर देते हैं, माफ़ करने से कोई छोटा नहीं होता। अगर कोई बलशाली माफ़ करता है, अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है वो आपको माफ़ी देता है तो वो माफ़ी मांगी जाती है। निर्बल होकर आप बोलेंगे चल माफ़ किया तो वो माफ़ी नहीं है। अगर आप बहुत रिच हैं और दान कर रहे हैं तो वो दान नहीं है। मेरे बगल में काम चल रहा है, 35 माले की बिल्डिंग बन रही है, वहाँ से लेबरर्स, मजदूर बेचारे निकल के जाते हैं। मैंने एक बाहर बैठा हुआ बुजुर्ग, भिखारी तो नहीं बोल सकता, वो भी मजबूरी का मारा बैठता है, वहाँ बैठते हैं बुजुर्ग, तो उनको जो भी पैसा दे के जा रहे, तो एक मजदूर उनको 10 रुपये दे के गया। मेरा सल्यूट करने का मन हुआ उसको, जिसकी आमदनी रोज़ कमाने और खाने की होती है, उसने 10 रुपये दिए। वो असल की भीख थी, जो दान है। कुछ लोग भीख देने से परहेज करते हैं, लेकिन मैं ये बोलता हूँ जिसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, वो भी दान कर रहा है, वो असली दान है। तो ये क्या, किस पे बात कर रहे थे, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। आप माफ़ी देने की, माफ़ी करने की प्रैक्टिस करिए और फोकस ऑन प्रेजेंट। अभी क्या करना है, इवेंट चल रही है, आप पुरानी बातों को लेके बैठ गए। कोई आया, शादी विवाहों में भी ऐसे ही होता है कि आप मेरे यहाँ नहीं आए थे और तमाम पुरानी बातों को उखाड़ के लोग बैठ जाते हैं। अभी क्या चल रहा है प्रोग्राम, इसलिए देखा होगा बेटी वाला, आपको पता चल जाएगा। वो झुका ही रहेगा, सबको नमस्ते कर रहा होगा और माफ़ कर दीजिए ऐसे करके रहता है, क्योंकि उसका अपना प्रोग्राम है, वो नहीं चाहता। मैंने कई बार ये जो मैनेजर रहते हैं इवेंट वाले, मेरे कैंटीन का जो ओनर है वो हमेशा नमस्ते करेगा, ऐसे करके झुक के नमस्ते करेगा। खाली नमस्ते भी नहीं, झुक के तो आदमी उसमें ही समझ जाता है कि खुश हो जाता है। मैं एक और इंसिडेंट आपको बीच में याद आ गई इंसिडेंट्स।
मेरे एक कलीग, हम लोग एक बार कैंप में गए हुए थे, तो उनसे मेरा वर्बल झगड़ा जैसा हो गया, किसी बात पे मतभेद हो जाता, मनभेद नहीं हुआ, मतभेद हुआ कि हम लोगों के व्यूज़ मैच नहीं कर रहे थे। तो हमारा डिस्कशन हुआ, डिबेट जैसा हुआ और मैं अलग हो गया। मैं दूसरी बस में चला गया, पहले हम लोग एक ही बस में थे, तो 4-5 बस जैसे रहती हैं। और जब मैं होटल में जाकर रिसेप्शन पे बैठा तो वो टीचर मेरे बगल में ही आके बैठ गई, और मेरी बगल में आके बैठ गई। तो मैं कुछ, अब जैसे रहता ना आपके पास में आके बैठ जाए, तो आप वहाँ से, एक तरीका तो था मैं वहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठ जाता, और मैं भूल गया सब। तो ये देखिए, कुछ लोगों को पता रहता है कि कैसे कंप्रोमाइज़ करना है, कैसे हील करना है, वर्किंग टुगेदर, एक ही टीम में काम करना है। अब कैप्टन से आप, जो एचओडी रहते हैं ना, इमीडिएट बॉस रहते हैं, उनसे कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा की है कहीं, कि आपका बॉस सीनियर आपको देख रहा है, आप लोकल ट्रेन में बैठे हुए हैं और उसको देख के आपने आंख बंद कर ली नीचे। प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट हो, सबको पता रहता है किसने गुड मॉर्निंग बोला, किसने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। आपको लगता होगा कि मैं बच गया, नहीं बचते आप। आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी टोन कैसी है, ये सीनियर्स बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। आपका बिहेवियर, आपके वर्ड्स, आपके एक्शंस ऑब्जर्व किए जाते हैं। तो जो इमीडिएट बॉस रहता है उसके साथ थोड़ा सा आपको पोलाइट और काइंड रहना ही पड़ता है, क्योंकि आपके उसके साथ में काम करना है। क्योंकि रिपोर्ट जो होती है इमीडिएट बॉस सबमिट करता है किसी भी डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए स्पेशल बात कर रहा हूँ कि जब आपकी रिपोर्ट मांगी जाती है तो वो, उसकी जो रिपोर्ट जाती है वो बहुत मायने रखती है। तो फोकस ऑन प्रेजेंट, आपको सर्वाइव करना है, आपको काम वहीं करना है, उन लोगों के साथ ही रहना है। फैमिली में कितने झगड़े होते हैं, फिर भी साथ में बैठ के लोग खाना खाते हैं। और कुछ लोग नहीं, जो नहीं बर्दाश्त कर पाते, वो उठ के चले जाते हैं, फिर उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला कि बेटे की बात जल्दी बुरी नहीं लगती, और फिर बात करना शुरू कर देते हैं, माफ़ी भी मांग ली जाती है। कई बार माफ़ी मांगने से भी आदमी सोचता है मैं छोटा हो गया। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। ये जो मैं आपको अभी बोल रहा था, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, माफ़ कर देना, ये भी आपका जो इमोशनल हर्ट है, जो आपने दबा के रखा है अपने सीने में, वो बाहर निकल जाता है। तो ये आपने जो किसी को माफ़ कर दिया, जॉय के आप बहाने ढूंढिए, हंसने के बहाने ढूंढिए। जैसे मैं फियर की बात कर रहा था पिछली वीडियो में, लोग लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, नकली हंसी हंसते हैं। आप तो हंस सकते हैं, आप अपने पुराने फ्रेंड्स जो भी है आपके साथी हैं, उनके साथ में मिलिए, नए क्लब ज्वाइन करिए। स्ट्रेंजर के साथ आप अच्छे से बात कर सकते हैं, आप अपने आप को पुटअप कर सकते हैं। सेल्फ कंपैशन रहना चाहिए, आप अपना ख्याल खुद रखें, अपने साथ तो काइंड रहें। लोग अपने को ही घृणा करना शुरू कर देते हैं, मैं बुरा हूँ, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता। फिर गॉड को घुसना, गॉड के लिए भी, कुछ लोग तो गॉड के लिए भी भरा बुरा करना शुरू कर देते हैं कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, आप खुश है ना, गॉड से ही बात करते हैं ऐसे। तो आपको अपने साथ काइंडनेस दिखानी है, अपने साथ पेशेंस दिखाना है। सबको गॉड ने शक्ति दी है, आप पहचानो नहीं पहचानो, फिर वो बाद में स्पिरिचुअल में आ जाते हैं, तत्वज्ञानी बन जाते हैं। जब आपसे बर्दाश्त नहीं होता दुख, जब महादुख बन जाता है, असहनीय हो जाता है, तब सत्य का साक्षात्कार कराता है और तब तत्वज्ञानी बनते लोग। कैसे, कुछ लोग अपने फायदे के लिए भी बन जाते हैं। आर्य समाजी बोलते हैं कि भाई हम पूजा पाठ नहीं करते, तो उनको फायदा मिला तो बता देते अपने आप को, कहीं कहीं बेनिफिट नहीं होता है तो कुछ अलग बन जाते हैं। तो ये आपको अलग अलग चेहरे दिखाई देंगे। एक बार, मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, महर्षि दयानंद को किसी ने मिलवाया, दयानंद सरस्वती जी को, कि ये तत्वज्ञानी हैं, बहुत बड़े वैरागी हैं, और वो कुछ भी ऐसे बोलते भाई मैंने थोड़ी किया, मेरे शरीर ने किया है, या मेरे पेट में हुआ है, ये पेट में हुआ है, मेरे में नहीं हुआ है, ऐसे कुछ बातें करते थे। तो जब उनको महर्षि दयानंद जी के सामने बिठाया गया तो महर्षि दयानंद जी ने एक उनको जड़ दिया, थप्पड़ जड़ दिया, और थप्पड़ जड़ दिया तो वो आग बबूला हो गई। ये क्या तरीका है बात, ये ऐसे आप महात्मा हो के आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? तो उन्होंने बोला मैंने किसको मारा, मैंने तो आपको नहीं मारा, मैंने तो आपके शरीर को मारा। अब आपका शरीर तो कुछ बोल नहीं रहा, आप क्यों बोल रहे हैं? तो ऐसे भी तत्वज्ञानी होते हैं और ऐसे कभी कभी वो पीड़ित भी हो जाते हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने, जो स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और घर में जाके वही पिताजी बन जाते हैं, घर में जाके उनकी एक नहीं चलती है, लेकिन बोलने की कला सबको दिए जाते हैं। आर्ट ऑफ स्पीकिंग बोलते हैं इसको। मैं तो अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, जो मैंने अपने आप को संभाला है, जब मैं इमोशनली हर्ट हुआ हूँ या मेंटली हर्ट हुआ हूँ, मैं कैसे उस ट्रॉमा से बाहर निकला हूँ। आपको कोई इनवाइट नहीं करता है, आप कैसा फील करते हैं, नेग्लेक्टेड फील करते हैं कि नहीं करते हैं, सोशल जैसे बोलते हैं ना, आपका बहिष्कार कर दिया किसने, सामाजिक बहिष्कार। गांव में पहले वो हुक्का चलता था बुजुर्गों में, तो वो छेक दिया जाता था हुक्का, तो ये वहाँ से उधर जाएगा कि ये नेग्लेक्ट कर दिया जानबूझ के, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया हुआ होता था कि वो समाज को बर्दाश्त नहीं था, तो उनको सम्मिलित नहीं करते थे।
बीड़ी नहीं देते थे। खैर वो स्मोकिंग यहाँ डिस्क्लेमर मैं डाल नहीं रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि ऐसी सब बातें नहीं करनी है। लेकिन लोग अवॉइड करते हैं, आपको नेग्लेक्ट करते हैं अगर उनके मन के हिसाब से बातें नहीं होती हैं। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, रिकवरेबल है। आपके साथ कोई भी किसी ने हर्ट किया है, आप देखिए सैडनेस का इलाज क्या है, हैप्पीनेस, जॉय आप ढूंढिए और अपने आप से छुपाइए नहीं इसको। और जितने अच्छे लोगों से आप मिल सकते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, और जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जिससे आपको बात करके खुशी नहीं मिले, दुख मिले, ऐसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हम लोग ऐसी चर्चा करते रहेंगे इमोशनल मैनेजमेंट के ऊपर। किसी और वीडियो में आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू।